बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.2 तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द ज़ैल कालबों में से वहदानी कॉलब, कतारी कॉलब, कौमी कॉलब, सिफरी कॉलब की शिनाख्त करें और तस्दीक करें। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो कॉलब दिए गए हैं ये हमारे पास वहदानी कॉलब है, कतारी कॉलब है, कौमी कॉलब है, सिफरी कॉलब है। हमने इनकी शिनाख्त करनी। तो पार्ट 1 दिया गया है, ये हमारे पास देखें सिफरी कॉलब होगा। सिफरी कॉलब ऐसा कॉलब होता है जिसमें तमाम एलिमेंट क्या हों, सिफर हों, सिफरी कॉलब कहलाता है। अब भी हमें ये दिया गया है। अब देखें इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो ऐसा कॉलब जिसमें सिर्फ एक कतार है वो कतारी कॉलब कहलाता है। ये देखें कतारी कॉलब इसका आंसर आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट वो करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, ये हमें 3 पार्ट दिया गया है। सी हमें दिया गया है। सी देखें इसमें एक ही कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कालमी कॉलम कहलाता है। अब इसके साथ हमें 4 दिया गया है, डी दिया गया है। देखें 1001 ऐसा कॉलम जिसके भीतर में 1 हो वहदानी कॉलम होता है या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी इसको बोलते हैं। E=0। अब देखें 0 ही है। ऐसा कॉलम जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों, इसका एक एलिमेंट हो ही 0, तो ये क्या होगा, सिफरी कॉलम होता है। अब इसके साथ हमें F दिया गया। F देखें एक ही हमारे पास कॉलम, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कालमी कॉलम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस करते हैं। 2 हमें दिया गया है, कहते हैं नीचे दिए हुए कालबों में से आपने मरबी कॉलम, मुस्ततीली कॉलम, कतारी कॉलम, कालमी कॉलम, वहदानी कॉलम और सिफरी कॉलम की शनाख्त करनी है। तो आइए हम चेक करते हैं। इसका पार्ट 1 दिया गया। देखें एक कतार, 2 कतार, 1 2 3 ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। इसमें देखें कतारें 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3, तो ये क्या होगा, मुस्ततीली कॉलम होगा। अब ये हमें पार्ट नंबर 2 दिया गया है। देखें इसमें क्या है, एक कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कालमी कॉलम होता है, ये कालमी कॉलम आएगा। अब ये देखें ये हमें 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। देखें 2 ही कतारें हैं, 2 ही कॉलम है, मरबी कॉलम होगा। ऐसा कॉलम जिसके भीतर में 1 हो वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहते हैं। अब ये पार्ट नंबर 5 दिया गया है। देखें इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। ये हमें दिया गया 6 वाला। देखें इसमें क्या है, एक कतार है, कॉलम कितने, 1 2 3। ऐसा कॉलम जिसमें कॉलम और कतारों की तादाद बराबर ना हो क्या कहलाता है, मुस्ततीली कॉलम भी कहलाता है। लेकिन ये इसमें सिर्फ एक कतार है तो क्या होगा, कतारी कॉलम होगा। ये नज़दीक इसके है कतारी कॉलम के। तो ये वाला करते हैं। देखें ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कालमी कॉलम कहलाता है। ये कालमी कॉलम के नज़दीक है, ये इसका कालमी कॉलम है। अब देखें इसमें 3 ही कतारें, 3 ही कॉलम है। तो ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो मरबी कॉलम कहलाता है। आगे देखें तमाम अरकान क्या है, सिफर। ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हो सिफरी कॉलम कहलाता है। ये क्या होगा, सिफरी कॉलम होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 वो डिस्कस करते हैं, वो भी सेम है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। नीचे दिए गए कॉलमों में से आपने वितरी कॉलम, स्केलर कॉलम और वहदानी कॉलम की शिनाख्त करनी है। तो देखें ए हमें दिया गया है, हमने इसमें देखना है ये कौन सा कॉलम है। ऐसा कॉलम जिसके भीतर के अरकान यकसां हों, एक जैसे हों। देखें 4 और 4 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर कॉलम बोलते हैं। बी दिया गया है। अब देखें ऐसा कॉलम जिसके भीतर के अरकान में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो। तो कम अज़ कम एक भी हो सकता है, सारे भी गैर सिफर हो सकते हैं, लेकिन बाकी गैर सिफर होने चाहिए।
उसको क्या बोलते हैं, वितरी कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरी कॉलम। सी दिया गया ऐसा कॉलम जिसके भीतर में 1 हो वह दानी कॉलम होता है। ऐसा कॉलम जिसके भीतर में 1 हो वह दानी कॉलम होता है। ये डी दिया गया ऐसा कॉलम जिसके भीतर का कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो। तो एक रुकन क्या गैर सिफर है, 3 है, तो ये क्या होगा, वितरी कॉलम होगा। ऐसा कॉलम जिसके भीतर के अरकान यकसा हों, एक जैसे हों। देखें 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 आ गया, तो यकसा है ना। इधर भी भीतर के अरकान एक जैसे हैं, तो ऐसे कॉलम को क्या बोलते हैं, स्केलर कॉलम। जी अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए आपने क्या करना है, नीचे दिए हुए A, B, C और C, D और E कॉलमों के बिल तरतीब मनफी कॉलम मालूम करने हैं। क्या करना है, मनफी कॉलम। तो ये आपको इस तरह कॉलम दिया जाएगा, आपने क्या करना है, जस्ट ये आपने कॉलम ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस मनफी कॉलम का मतलब माइनस से आपने दोनों तरफ ज़रब कर देना है। जब अंदर एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब देखें ये देखें प्लस का था, माइनस का हो गया, और ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का, वैसे आ गया। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का माना है। आगे हम ये बी पार्ट करते हैं, तो बी हमें दिया गया है। देखें इसको बी से हमने क्या माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। अब बी के साथ माइनस वैसे रहा, बी के साथ माइनस वैसे आ जाएगा, देखें। और जो इसके अरकान के एलिमेंट वो चेंज हो जाएंगे। 3 पहले प्लस का था, 2 भी प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस। हम सी पार्ट करते हैं, तो सी हमें दिया गया है। देखें इसके तमाम के तमाम एलिमेंट क्या है, प्लस के। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अरकान के अंदर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तमाम के तमाम प्लस के थे, अब क्या हो जाएंगे, माइनस। सिर्फ आपने जस्ट साइन चेंज करना होता है, या शॉर्ट में अक्सर आ जाता है। अब डी वाला आपको दिया गया है, डी से आपने क्या करना है, मनफी कॉलम मालूम करना है। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 2 आ गया, और ये माइनस का क्या आ गया, 3। तो ये हम डी पार्ट था। ई पार्ट डिस्कस करते हैं। देखें ये हमें ई दिया गया है, प्लस का 1, 2 प्लस का, 3 प्लस का और 5 माइनस का। तो मनफी कॉलम माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, और ये माइनस का क्या आ गया, 2, और ये हमारे पास माइनस का क्या आ गया, 3। अब देखें 1, 2, 3 प्लस का था, इन तीनों के साथ माइनस आ गया, और ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए हुए कॉलमों के ट्रांसपोज मालूम करने। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में तब्दील करना। लेकिन ये ए हमें मैट्रिक्स दिया गया, तो इसका हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज को स्मॉल टी से नोट करना है। देखिए दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये जो हमें कतार एक कॉलम दिया गया था, इसको हम क्या करेंगे, कतार में लिख देंगे। ये देखें रो में लिख दिया, तो टी के ए के ऊपर टी वैसे आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये मीन्स से हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं। देखें ये हमें बी दिया गया है, तो ये हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब ये कतार थी, कतार ए की थी, इसको आपने कॉलम में तब्दील कर दिया। अब ये सी दिया गया है, सी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। सी हमने इसको करते हैं सोल्व, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें ये जो इसकी कतार थी इसको कॉलम में लिख दिया। ये जो हमारे पास कतार थी इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये कतार थी इसको कॉलम में लिख दिया। ये कतार थी इसको कॉलम में, तो ये इसका इस तरह हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया, डी। तो डी देखें ये हमें दिया गया, इसके ऊपर हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ट्रांसपोज ले लिया। अब इसकी ये जो कतार दी गई है, इस कतार को हम क्या करेंगे, कॉलम में तब्दील करते हैं। तो अब ये जो इसकी कतार थी इसको भी कॉलम में कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी का ट्रांसपोज। ई दिया गया, सेम टू सेम आपने ई भी लेना है। ई के ऊपर भी हम इसको करते हैं सॉल्व, ई के ऊपर हम ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो रो दी गई है इसको हम क्या करते हैं, कॉलम में कर दें, या कॉलम को रो में लिखते हैं, बात एक ही है।
इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया, इसका क्या आ गया ट्रांसपोज। तो इसका लास्ट पार्ट है एफ़ दिया गया है, एफ़ हम करते हैं, ये भी सेम टू सेम आपने लेना है। इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी रो दी गई है, इसको क्या करते हैं कॉलम में, ये इसकी रो दी गई है, इसको क्या करते हैं कॉलम। तो ये इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। आगे 6 हमें दिया गया है, अगर ए हमारे पास ये हो और बी ये हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इनके दोनों पार्ट आपने अच्छी तरह करने हैं। पहले पार्ट में क्या दिया गया, कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल होता है। आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों साइडें आपने इक्वल टू रख के कर लेनी, ये लेफ़्ट साइड नहीं लेनी। आप देखें ये हमें ए दिया गया था, ए का ट्रांसपोज ले लिया और फिर अगेन ट्रांसपोज ले लिया और इधर ए था, ए की वैल्यू है। अब इसका पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसकी रो को कॉलम में लिख दिया, इसकी रो को आपने कॉलम में लिख दिया, ये एक ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ट्रांसपोज ये वाला ट्रांसपोज वैसे आ गया, ए की वैल्यू वैसे आ गई। अगेन आप इसका ट्रांसपोज लें, लेकिन जो रो थी उसको हमने क्या कर दिया कॉलम में लिख दिया, ये रो को कॉलम में लिख दिया। अब हमने देखना है दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन ये वाला आंसर और ये वाला क्या आ गया सेम, ए के इक्वल ही आ गया। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो किसके इक्वल होता है, ए के। बस साबित हुआ, ये हमने साबित करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। अब बिल्कुल सेम बी का भी हमने ऐसे ही लेना है जिस तरह ए का लिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो बी के इक्वल आता है। अब देखें ये बी की वैल्यू हमने रख दी इसके ऊपर ट्रांसपोज और फिर इसका होल ट्रांसपोज ये था, ये ले लिया, ये बी की वैल्यू वैसे रख दी। अब ये ट्रांसपोज आपने क्या करना लेना है, इसकी रो को कॉलम में लिख दिया, इसकी रो को कॉलम में लिख दिया और ये इसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे आ गया। अब ये वाला ट्रांसपोज हमने लेना है, इसकी रो को हमने क्या करना है कॉलम में लिख देना और इसकी रो को कॉलम में लिख देना। अब ये वाला और ये वाला आंसर क्या आ गया सेम। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने साबित करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो किसके इक्वल होता है, बी। तो बस साबित हुआ। तो ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी थी, 1.2। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।